गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू द दीप एकेडमी चैनल। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का पार्ट 3। हमने कल देखा था कि इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप होते हैं, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो आज हम देखेंगे कि सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं और वो किसके बेस पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं सिंपल इपिथेलियल टिश्यू का। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सेल्स के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेस पे इपिथेलियल टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, पहला कौन सा होता है, सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। तीसरा होता है सिंपल कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू। अब इसे हम देख लेते हैं, स्क्वेमस मतलब क्या होता है, क्यूबॉइडल मतलब क्या होता है और कॉलमनार मतलब क्या होता है। एक ओवरव्यू लेके चलते हैं, फिर एक एक करके हम डिटेल स्टडी करेंगे इसका। हम मेनली बात करें, इक्वेमस मतलब फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट। ठीक, जैसे फर्श पे टाइल्स लगा होता है, एकदम फ्लैट लगा होता है ना, उसी तरह से इक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू फ्लैट होता है। देखो इधर, और इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो फ्लैट होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस रहता है बीच में वो भी फ्लैट होता है और वो सेंटर पे पाया जाता है। यहां तक बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू का। क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या होता है, अगर हम इसको नाम से ही देखें तो हमको क्यूब का फील आ रहा है कि ये क्यूब जैसा होगा। मेनली हम बात करते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू क्यूब लाइक होता है। ये कैसा हो गया, क्यूब लाइक। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, इसमें भी न्यूक्लियस सेंटर पे प्रेजेंट होता है। यहां तक क्लियर हुआ। फिर हम बात करते हैं कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू टाल होता है, सिलेंडर लाइक होता है। ठीक है, और ये पतले होते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पे प्रेजेंट होता है। हमने देखा सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू जो एकदम फ्लैट होता है, न्यूक्लियस उसके फ्लैट होते हैं। ठीक, और सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू जो क्यूब लाइक होता है, ये फ्लैट होते हैं। और सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू क्यूब लाइक होता है, और जो उसके न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। और कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू जो सिलेंडर लाइक होता है या टाल भी होता है,
पतले भी होते हैं। और इसका न्यूक्लियस बेस प्रेजेंट होता है। अब हम एक एक बात करते हैं डिटेल में कि सिंपल इक्यूमस इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और कॉलमनार क्या होता है। हम शुरू करते हैं सिंपल इक्यूमस इपिथेलियल टिश्यू से। अब हम सिंपल इक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। तो हमने अभी देखा कि सिंपल इक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू फ्लैट होता है और न्यूक्लियस सेंटर पे होता है। ठीक, सेल्स आर फ्लैट। हम देख रहे हो यहाँ डायग्राम में कि सेल्स जो है इसके फ्लैट है। न्यूक्लियस इज फ्लैट, न्यूक्लियस जो है वो भी फ्लैट है एंड लोकेटेड इन सेंटर, जो कि सेंटर में लोकेटेड है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि सेल्स भी फ्लैट है, न्यूक्लियस भी फ्लैट है और इसके सेंटर पे लोकेटेड है। अब एक यहां बात आती है इर्रेगुलर बाउंड्रीज की। ठीक है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज क्या होता है, आओ इसे समझते हैं। मान लो हमारे पास ये बुक है, ठीक है। अगर हम इसे साइड वाइज साइड व्यूज देखते हैं तो ये क्या दिखता है, साइड व्यूज में ये फ्लैट दिखता है। जैसे इस डायग्राम में फ्लैट दिख रहा होगा आपको, वैसे ही ये फ्लैट दिख रहा है। और हम ऊपर साइड से देखें तो ये इरेगुलर बाउंड्रीज की तरह दिखता है। इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं इरेगुलर बाउंड्रीज, जिसको हम टेसिलेटेड इपिथेलियम भी बोल सकते हैं। अब सिंपल इक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू हमने बताया कि ये टाइल्स लाइक अपीयर होता है। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे टाइल्स फर्श से एकदम फ्लैट होता है, उसी तरह सिंपल इक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू भी फ्लैट होता है। हम बात करते हैं आल्सो कॉल्ड पेवेंट मेम्ब्रेन। पेवेंट मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, बस एक जैसे ये फ्लैट टाइल्स की तरह अपीयर होता है, उसी को बोल देते हैं एक पेवमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं सिंपल इक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। मेनली फंक्शन फिल्ट्रेशन का और डिफ्यूजन का होता है। ठीक, हम यहाँ देखें तो यह लिखा है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जो कि फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। अगर हम इसको ये भी बोल सकते हैं along द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। एग्जाम्पल में आ गया एयर सैक ऑफ लंग्स एल्वुलाई। जैसे एक एल्वुलाई है, यहाँ ब्लड कैपिलरी भी पाई जाती है, बहुत थिन होती है। इसमें सिंपल इक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, इसीलिए इजीली फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन यहाँ से होता है। और अगर यहाँ क्यूबॉइडल पाया जाता, कॉलमनार पाया जाता, तो सिंपली डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन नहीं होता, वैसे वो पाया ही नहीं जाता है। मेनली यहाँ पे इक्वेमस इपिथेलियल ही मिलता है। अब जो ब्लड कैपिलरी है उसमें जो सिंपल इक्वेमस इपिथेलियल प्रेजेंट होता है, उससे हम इंडोथीलियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आता है जो कि बोमेन्स कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है। ये हमारे बॉडी के नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, इसमें भी सिंपल इक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आ गया बोमेन्स कैप्सूल, ब्रोनेफ्रॉन
न्यूक्लियस ये जो है नेफ्रॉन का होता है। इसमें भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। अब हम अगर इसके आगे बढ़े तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, आओ उसे हम पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। हमने बताया क्यूबॉइडल मतलब क्या होता है। क्यूबॉइडल मतलब होता है क्यूब लाइक सेल। जैसे यहाँ एक सेल दिख रहा है, ये क्यूब लाइक है, इसी को हम बोलते हैं क्यूबॉइडल। दूसरा आते हैं तो लिखा है न्यूक्लियस जो होता है लार्ज होता है एंड स्फेरिकल होता है, लोकेटेड होता है सेंटर पे। इसका जो न्यूक्लियस है, जो सेल्स के बीच में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये लार्ज होते हैं और स्फेरिकल शेप के होते हैं और लोकेटेड होते हैं सेंटर पे। जैसे ये क्यूब लाइक सेल है, इसका न्यूक्लियस जो सेंटर पे है स्फेरिकल भी है और लार्ज भी है। ठीक, अगर हम एक सेल की बात करें, अगर हम एक सेल की बात करें तो ये एक सेल है, उसके बीच में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब एक बात आती है फ्री सरफेस में और में नॉट है मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जो माइक्रोविलाई पाए जाते हैं वो इसमें पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते हैं। अगर हम एक सेल्स में देखें, माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है तो ये काम क्या करता है? अगर किसी भी सेल्स में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो उसका एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज कर देता है। और ये मॉडिफिकेशन किस चीज का होता है? माइक्रोविलाई जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये हो गया माइक्रोविलाई मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन जो होता है इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे ही जो क्यूबॉइडल सेल है उसमें एक टाइप और होता है सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल। अगर हम इसको नाम दे तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रश बॉर्डेड क्यूबॉइडल सेल। सिलिएटेड जो है अभी हम उसको देखेंगे कॉलमनर की पढ़ाने के बाद। यहां तक बात क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो होता है सिक्रीशन का होता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है। ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है रीनल ट्यूब्यूल एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड में। हम जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां इसका डिटेल स्टडी करेंगे। वहां ये सब बताएंगे कि क्या होता है, इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू का। फिर हम बात करते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम बात करें सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है तो कॉलमनार जो है सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं
सिंगल लेयर ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स। जैसे ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब सिलेंडर शेप लाइक सेल्स, ठीक है। अब यहां बात करते हैं न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है। हमने बात किया क्यूबॉइडल में न्यूक्लियस सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और यहाँ न्यूक्लियस जो होता है वो बेस पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट बेस। हमने एक प्रॉपर्टीज और पढ़ा था कि मॉडिफिकेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है क्यूबॉइडल सेल्स में। वैसे भी इसमें भी यही होता है कि मॉडिफिकेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, मान लो एक सेल्स निकाल लिए, इसमें भी मॉडिफिकेशन हुआ, इसको हम बोलेंगे माइक्रोविलाई। तो इससे नाम क्या पड़ता है, माइक्रोविलाई हुआ। तो जैसे हम क्यूबॉइडल में बोले थे ब्रश बॉर्डेड क्यूबॉइडल सेल्स, वैसे ही हम इसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। इसमें भी एक आता है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, जो कि अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है। हम इसके लोकेशन की बात करें तो स्टमक, इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करें तो सिक्रीशन करता है ना, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। आओ हम आगे देखते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल क्या होता है, सीलिएटेड कॉलमनार क्या होता है। उसको मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद उसका नाम बताओगे। अभी देखते रहो कैसे करते हो। हम किसकी बात करेंगे, सीलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, हमने बात किया क्यूबॉइडल सेल कैसा होता है। क्यूबॉइडल सेल क्यूब लाइक होता है। यहां तक बात क्लियर हो। मान लो एक क्यूबॉइडल सेल है, ठीक, न्यूक्लियस सेंटर पे हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर हम सीलिया डाल दें, तो मान लो ये सीलिया है, तो अब इसका नाम क्या हुआ, क्यूब लाइक सेल्स के मतलब क्यूबॉइडल आ गया, सीलिया है तो सीलिएटेड, तो इसको मिला के क्या हो गया, सीलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन का। तो इसका लोकेशन जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ।
अब ऐसे ही हम बात करेंगे सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू। जैसे हम क्यूबॉइडल सेल पढ़े कि क्यूब लाइक सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, तो उसे हम बोल देते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू। मान लो ये सिलेंडर लाइक सेल्स है, इसका न्यूक्लियस बेस से प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके ऊपर सीलिया रख दें तो आप इसका नेमिंग कर सकते हो। सीलिया अगर प्रेजेंट है तो सिलिएटेड हो गया, और क्यूब सिलेंडर कॉलमनार है तो कॉलमनार हो गया। ठीक है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है एंड स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। फैलोपियन ट्यूब एंड स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। यहां तक बात क्लियर हुआ? अब एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस movement of substance or mucus in specific direction। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ? अब यहां तक हमारा सिंपल इक्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू, उसके फंक्शन, उसके लोकेशंस, ये यहां तक हो गया। अब हम एक स्पेशलाइज्ड सेल की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ए टाइप ऑफ सिंपल इपिथेलियल टिश्यू दैट हैज आइदर क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल। एक जो टिश्यू है इसके पास या तो कॉलमनार या तो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं सिक्रीशन के लिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो? हम इसको क्लासिफाइड करते हैं टू बेसिस पे। पहला बेसिस हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के कितने नंबर है उसके बेस पे हम क्लासिफाइड करते हैं। अगर उसके बेस पे क्लासिफाइड करें तो ये टू टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ठीक है, यूनिसेलुलर में सिर्फ सिंगल सेल से होते हैं और मल्टीसेलुलर में मेनी सेल्स होते हैं। ठीक, अब दूसरे पे हम क्लासिफाई करते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरिंग देयर सिक्रीशन। अब बात आती है क्यूरिंग क्या होता है। मेनली हम बात करें तो क्यूरिंग मतलब होता है छन्ना। ठीक है, अब यहां तक आज की क्लास में इतना ही। हम कल की क्लास में बात करेंगे इसके टाइप क्या होते हैं, उसके टाइप के मतलब क्या होते हैं, उसका डायग्राम क्या होता है, फिर ऑन दी बेसिस ऑफ क्यूरिंग देयर सिक्रीशन क्या होता है, हम इसे कैसे समझते हैं, हर चीज अगले क्लास में हम डिटेल्ड में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।